Hello students, welcome back to MSS English classes, and in the first video I discussed about the author and explained the first passage of this chapter. So let's move to the next passage. In the writer says that she had always been very short and fat and slightly bent. फर्स्ट पैसेज में हमने पढ़ा था कि उनकी दादी माँ जो है बहुत बूढ़ी थी, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, और अभी भी वो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह छोटी थी कद से, एंड फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी. इट मीन्स उनकी जो बैक है, उनकी जो कमर है वो थोड़ी सी झुकी हुई थी. स्लाइटली मीन्स थोड़ी सी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और उनका चेहरा, उनके चेहरे पर क्या था? क्रिस क्रॉस. क्रिस क्रॉस क्या होता है? ये लाइंस जो आप देख रहे हैं क्रिस क्रॉस कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को काटती हैं, ऐसी रेखाएं उनके चेहरे पर बनी हुई थी. ऑफ रिंकल्स. रिंकल्स मीन्स क्रीज प्लेट्स ऑन फेस, यानी कि झुर्रियाँ जो चेहरे पर दौड़ रही थी इधर से उधर, हर जगह. एवरीवेयर टू एवरीवेयर, चेहरे पर कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर झुर्रियाँ नहीं थी, और हर जगह झुर्रियों का क्रिस क्रॉस था. नो वी वर सर्टेन दैट certain she had always been as we had known her. No, अरे नहीं, we were certain, हम बिल्कुल श्योर थे, हमें इस बात पर पूरा विश्वास था that she had always been, कि वो हमेशा से ऐसी थी. as we had known her, जैसा कि हमने उन्हें जाना था, जब से बचपन से देखा था तब से वो ऐसी ही थी, बूढ़ी, और उनके चेहरे पर ऐसे झुर्रियाँ थी. old, so terribly old that she could not have grown older. बूढ़ी थी. so terribly old, इतनी बूढ़ी थी कि वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी. grown older means होना, older अधिक बूढ़ा. and had stayed at the same age, और वो इसी एज में थी, स्टेट रुकी हुई थी, for 20 years, 20 सालों से वो इसी एज में रुकी हुई थी. इट मीन्स उनमें कोई भी चेंज 20 सालों से हमने नहीं देखा था, और वो ऐसे ही बूढ़ी थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. अब राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो प्रीटी नहीं थी, प्रीटी नहीं हो सकती थी, प्रीटी में सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी. तो राइटर का कहने का मीन्स है कि वो उनका जो अपीयरेंस था, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था, जो बाहर से वो भारी रूप था, वो तो सुंदर नहीं था, यानी कि वो दिखने में सुंदर नहीं थी, बट इंटरनली ब्यूटी क्या होती है कि ट्रू ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, कि वो मन की सुंदर थी, उनके विचार सुंदर थे. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. रोजरी कहते हैं प्रेयर की माला को, जो जपने के लिए हाथ में रखते हैं लोग, है ना. हॉबल्ड मीन्स होता है लंगड़ा कर चलना, वॉक लेमली, एंड स्पॉटलेस मीन्स दाग रहित. वाइट कपड़े, जैसे कि जब पहले विधवा जो होती थी वो सभी वाइट कपड़े पहनती थी, तो उनकी दादी माँ भी सफ़ेद कपड़े पहनती थी. तो वो कह रहे हैं कि वो लंगड़ा कर चलती थी घर में, और स्पॉटलेस कपड़े यानी कि दाग रहित सफ़ेद कपड़े पहनती थी, और एक हाथ उनका उनकी कमर पर होता था, एक हाथ कमर पे रेस्टिंग रखे हुए होती थी. किस लिए? टू बैलेंस बनाने के लिए, हर स्टूप अपनी बेंट ऑफ बॉडी का, यानी कि बॉडी का जो झुकाव था, उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए वो अपना एक हाथ कमर पे रख के घर में सफ़ेद कपड़े पहने हुए इधर से उधर लंगड़ा कर चलती थी, जैसा कि बुढ़ापे में मोस्टली लोग चलते हैं. क्योंकि बुढ़ापा जब आता है तो थोड़ा बैलेंस थोड़ा सा क्या हो जाता है, बना नहीं पाते बॉडी का, और थोड़ा सा बहुत ही अजीब तरीके से चलना शुरू कर देते हैं. तो ऐसी उनकी दादी माँ भी चलती थी. आगे वो कह रहे हैं हर सिल्वर लॉक्स वर, और वो क्या करती थी, हाँ, उनके दूसरे हाथ में रोजरी होती थी, माला होती थी, बीड्स, माला के जो मोती होते थे उनको वो कोई चैंटिंग करती थी, कोई मंत्र जपती थी, और एक एक माला वो आगे बढ़ाती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर. और उनके सिल्वर लॉक्स मीन्स
वाइट हेयर, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे रहते थे, अनटाइडली मीन्स इन डिसऑर्डर वे, डिसऑर्डरली मीन्स कंघी नहीं किए होते थे, उनका चेहरा पीला था। पकर्ड मीन्स होता है जब बुढ़ापा आ जाता है तो चेहरा जो होठ हैं वो थोड़े से आगे को निकल जाते हैं बुढ़ापे में, तो पकड़ मीन्स और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्किन जो है लूज हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो इस वजह से वो चेहरा कैसा हो जाता है, आगे को थोड़ा सा होठ निकले हुए चेहरे को पकर्ड फेस कहते हैं। इट मीन्स रिंकल्ड फेस भी कह सकते हैं। तो उनके जो सफ़ेद बाल थे वो बिना कंघी किए हुए इधर उधर बिखरे रहते थे उनके पीले चेहरे पर और झुर्रीदार चेहरे पर। एंड हर लिप्स, और उनके लिप्स कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड हिलते रहते थे इन ऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके। एक ऐसी वो प्रेयर करती रहती थी जिसे सुना नहीं जा सकता था, लेकिन उनके होठ हमेशा क्या करते थे, लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, चलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल रियली, वो कह रहे हैं कि हाँ मेरी दादी माँ सुंदर थी, वो बहुत सुंदर थी, उनके जो विचार थे वो इंटरनली बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। और यहाँ पे कह रहे हैं सेरेनिटी मीन्स होता है कामनेस, शांति, और एक्सपेंस होता है विस्तार, और प्योर वाइट एकदम बिल्कुल सफ़ेद, और माउंटेन पे जो लैंडस्केप होती है कि वो उसके जैसी थी। जैसे माउंटेन्स पे क्या होता है, पर्वतों पे बर्फ़ होती है विंटर में, सर्दियों में, और बर्फ़ के कारण पूरा माउंटेन कैसा दिखता है, वाइट। तो वहाँ का जो दृश्य है एकदम सफ़ेद होता है विंटर में। तो मेरी दादी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही वाइट दिखती थी, उनके कपड़े जो थे बिल्कुल वाइट थे, और बिल्कुल, और वहाँ पे क्या होती है, सेरेनिटी होती है। जब माउंटेन पे घूमने जाते हैं तो चारों तरफ शांति होती है, और सफ़ेद बर्फ़ को देखकर मन में बड़ी शांति आती है। तो वो कह रहे हैं ऐसे ही मेरी दादी माँ के चेहरे पर भी, उनको देखकर भी ऐसी शांति, पूरे वाइट एक्सपेंस जो माउंटेन पर होता है, एक विस्तार जो माउंटेन पर वाइट सेरेनिटी, एक सफ़ेद बर्फ़ का को देखकर जो पीस और कंटेंटमेंट मिलता है, जो शांति और संतुष्टि मिलती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें शांति मिल रही है और संतुष्टि मिल रही है। तो ऐसा ही मेरी दादी माँ को देखकर भी हमें महसूस होता था और मुझे ऐसी शांति मिलती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स छोड़ गए, लेफ्ट छोड़ गए मुझे उसके साथ, किसके साथ, दादी के साथ। व्हेन दे वेंट, जब वे चले गए, टू लिव इन द सिटी, शहर में रहने, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली, और हम लगातार टुगेदर थे, साथ साथ थे, यानी कि मैं और दादी। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और वह मुझे सुबह में जगा दिया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सैड, वह बोलती थी, करती थी, शी क्या करती थी वो, हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रेयर, इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और वो क्या करती थी, अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस होता है इन द सेम टोन, तो जो थोड़ी डल होती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। एक ऐसी टोन में वो कुछ गाती थी, कुछ गुनगुनाती थी। और वो किस समय गुनगुनाती थी, जब वो मुझे नहलाया करती थी और मुझे ड्रेस यानी कि तैयार करती थी। और वो इस उम्मीद से वो प्रेयर को गुनगुनाती थी दैट आई वुड लिसन, ताकि मैं उसे सुनूं, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसे पूरे मन से मैं भी सुनूं और इसमें इंटरेस्ट लूं और मैं भी इसे करना शुरू कर दूं। आई लिसन, मैं इसे सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी, अपनी दादी की आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न, बोदर्ड मीन्स नॉट टू टेक पेन, नॉट टू टेक इंटरेस्ट इन एनीथिंग, लेकिन मैंने उसे सीखने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी भी मैंने पेन उसको सीखने में नहीं लिया, यानी कि मैं उसे सीखना नहीं चाहता था। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो क्या करती थी, मेरी वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की